हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्ते बेटियों। हमेशा मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, खूब पढ़िए लिखिए, तरक्की कीजिए और अपने माँ बाप का, अपने यूनिवर्सिटी का, अपने देश का नाम रोशन कीजिए। माई सेल्फ JBN पुष्पेंद्र भारद्वाज, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी जयपुर। Today we will discuss on benefits of population growth. Population growth help the process of development in the following ways. फर्स्ट देखो क्या क्या बेनिफिट्स रहते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ के, कि क्या पॉपुलेशन ग्रोथ होने पर एक कंट्री के लिए कितने कितने बेनिफिट्स मिल सकते हैं, वो आज डिस्कस करते हैं अपन। First, an increasing population mean an increasing in the number of working population who can function as active participants in process of economic growth and development. पॉपुलेशन ग्रोथ, अगर किसी कंट्री की पॉपुलेशन इंक्रीज होती है, पॉपुलेशन, इसका मतलब है कि पॉपुलेशन में वर्किंग पॉपुलेशन इंक्रीज होगी। मतलब पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई तो जो वर्किंग पॉपुलेशन है, नंबर ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन, वो इंक्रीज होगी। और जब वो इंक्रीज होगी, वर्किंग पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, तो जो प्रोसेस होगी इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट की, उसमें वो पार्टिसिपेट करेंगे। एक्टिव पार्टिसिपेशन रहेगा उन लोगों को, क्योंकि वो अपन के GDP में भी कंट्रीब्यूशन रहेगा उन लोगों का, और प्रोडक्शन में भी कंट्रीब्यूशन रहेगा। एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा, मतलब देश के रिसोर्सेज का यूज़ करने में, प्रोडक्शन प्रोसेस में, इन सब में उनका कंट्रीब्यूशन रहेगा। इट इज़ टू बी नोटेड दैट लेबर assisted by necessary tools and implements was way and still the greatest productive assets of nation। तो जो नेसेसरी टूल्स क्या है अपन के उसमें प्रोडक्शन में क्या इम्प्लीमेंटेशन करने में, सबसे नेसेसरी टूल्स है लेबर। लेबर के बिना काम नहीं हो सकता। एंड वॉज ऑलवेज एंड स्टिल ग्रेटेस्ट प्रोडक्टिव असेट्स। जो प्रोडक्टिव असेट्स होगी नेशन के लिए, कोई भी कंट्री के लिए, तो वो लेबर ही होती है प्रोडक्टिव असेट्स। ए ग्रोइंग पॉपुलेशन लीड्स टू एन इंक्रीज इन टोटल आउटपुट। जो पॉपुलेशन ग्रोइंग अगर है, पॉपुलेशन लीड, वो लीड करेगा अपने इंक्रीज टोटल आउटपुट में। टोटल आउटपुट के इंक्रीज को वो लीड करेगा, टोटल आउटपुट को इंक्रीज करेगा वो। The sheer arithmetical increase in population creates work as well as incentive for population that impact upon output and productivity quite favorably. Indeed, this argument is empirically important to addition to theoretical reasoning। तो जनसंख्या में जो इकोनॉमिकली अपनी जो वृद्धि हो रही है, इंक्रीजमेंट हो रहा है जनसंख्या में, तो वो क्या उत्पादन होता है अपना प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन जो प्रोडक्टिविटी है उनके ऊपर फेवरेबली इम्पैक्ट डालता है, फेवरेबली इनमें प्रोडक्शन करता है। वास्तव में जो ये आर्ग्यूमेंट है, ये एक सिद्धांतिक तर्क के अलावा अनुभवजन्य रूप में भी महत्वपूर्ण, मतलब ये थ्योरेटिकली तो है ही, साथ में थ्योरेटिकल के साथ एम्पिरिकल भी इम्पोर्टेंट है। इसमें भावनात्मक कल्पना जो चीज़ें होती है कल्पनात्मक, उसके लिए, उसके साथ में भी ये महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। सेकेंड बेनिफिट इज a growing population means a growing market for most goods and services, and we know that division of labor is limited by the extension of the market। तो अगर पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन इंक्रीजमेंट मार्केट के ग्रोइंग के लिए भी इम्पोर्टेंट है। मार्केट के ग्रो के लिए भी एक उसका बेनिफिट है। मार्केट ग्रो करेगी, गुड्स और सर्विसेज मार्केट में ज़्यादा बिकेंगी, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। पहला
प्रोडक्शन ज़्यादा हो तो उन चीज़ों को लोग, पॉपुलेशन ग्रोथ होगी तो उन लोगों को, उनको खरीदने वालों की, लोगों की संख्या भी तो बढ़ेगी। तो पॉपुलेशन ग्रोथ होने के साथ साथ गुड्स और सर्विसेज के जो बायर्स होंगे वो बढ़ेंगे, मार्केट ग्रो करेगा, और मार्केट को एक्सटेंड कर सकते हैं अपन इसके साथ में। ए पोटेंशियली एक्सपेंडिंग मार्केट में स्टिमुलेट एंटरप्रेन्योर्स टू इन्वेस्ट मोर एंड मोर इन कैपिटल, गुड्स एंड मशीनरी। मार्केट एक्सपेंड होने की कंडीशंस में क्या होगा, जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, मार्केट जो एक्सपेंशन की स्थिति में अधिक से अधिक गुड्स और जो मशीनरी है उनमें वो इन्वेस्टमेंट कैपिटल करने के लिए मोटिवेट होंगे और इंस्पायर होंगे। बिजनेस एक्टिविटी विल बी spurred as a consequence, and more income and employment will be created in the process. Moreover, it will provide an outlet for the products of efficient, large-scale mass production industries. The net effects may be favorable to the country. तो इंक्रीजमेंट होगा पॉपुलेशन में, मार्केट एक्सपेंड होगा, तो इससे इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ने के साथ साथ में रोज़गार भी बढ़ेगा। तो इसके साथ में जो कुशल और बड़े पैमाने पर उत्पादन उद्योगों के उत्पादों के लिए आउटलेट उनको प्रदान करेंगे। मतलब जो एफिशिएंट, जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई, गुड सर्विसेज का प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो गया, तो इससे क्या होगा, बड़े पैमाने पर तो उत्पादन होगा तो अपन की इंडस्ट्रीज एक्सपेंशन होगा और उनके लिए आउटपुट प्रदान करेगा। और ये अगर नेट इफेक्ट देखे तो कंट्री के फेवरेबल में होगा इससे। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन और देखो इसके क्या क्या बेनिफिट्स है। ऑफ कोर्स द साइज ऑफ द डोमेस्टिक मार्केट ऑफ कंट्री डज नॉट ओनली डिमांड ऑन द नंबर बट ऑल्सो on the per capita income level. But given the same level of income per head a country, India offers a more favorable environment, setting up heavy capital goods industries which depends so much on the economies of scale their success. In contrast, a thickly populated country with a small population base such as Sri Lanka seems to be especially handicapped by the all size of the domestic market. जो कोई भी कंट्री होता है उसका डोमेस्टिक मार्केट का जो साइज होता है वो केवल नंबर्स पर थोड़ी डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है पर कैपिटा इनकम पर भी डिपेंड करता है। इसलिए बल्कि अगर प्रति व्यक्ति अगर हम देखें तो सभी को जो इनकम लेवल सेम है पर हेड, एक कंट्री इंडिया ऑफर ए मोर फेवरेबल एनवायरनमेंट सेटिंग अप हैवी कैपिटल। तो अगर सबके अगर जो इनकम लेवल इक्वल है, तो जैसे भारत की बात करें, अगर इनकम लेवल सबके समान है तो हैवी इंडस्ट्रीज जो गुड्स की जो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज को डिपेंड कर क्या होगा, उद्योग स्थापित करने के लिए क्या होता है, एक फेवरेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाता है। अपन इसी के तरीके अगर दूसरे उसमें देखें इसके विपरीत, तो एक छोटी आबादी वाला जो देश होता है जैसे श्रीलंका है, तो वो ज़्यादा आबादी वाले, ज़्यादा पॉपुलेशन वाले देशों की तुलना में उनका घरेलू बाज़ार का जो साइज होता है वो एक हैंडीकैप्ड मार्केट के तरीके से कह सकते हैं, क्योंकि पॉपुलेशन मार्केट बाहर पहले तो जब घर में ही नहीं बिक रहा तो बाहर कैसे बिकेगा, जो घर में पहले घर में बिके मतलब घर में मीन्स खुद के देश में बिके, और खुद के देश में वो प्रोडक्ट्स नहीं बिक रहे हैं तो बाहर वाले कैसे खरीदेंगे, बाहर वाले लोगों के पास कैसे उनका प्रोडक्शन ज़्यादा होगा जब देश में ही इतने लोग खरीदने वाले नहीं है, बस एक छोटे से लेवल तक ही मार्केट सिमट के रह जाता है। अब देखो और आगे बात करें, population growth has been a favorable factor in stimulating growth in many a country. बहुत सारी कंट्रीज में क्या होता है, स्टिमुलेटिंग ग्रोथ प्रोवाइड करवाती है फेवरेबल फैक्टर्स के रूप में पॉपुलेशन ग्रोथ। लास्ट टू कंट्रीज when vast area remain largely unsettled, even in the USA in the 1930 was apprehended that a slowing down of the rate population growth
would lead to long run scalar stagnation. The vast scalar boom in the post-industrial revolution England has been largely induced by the unparalleled rise in population. तो लास्ट टू अपन जैसे मैंने बोल रहा हूँ पॉपुलेशन ग्रोथ होती है वो स्टिमुलेटिंग ग्रोथ प्रोवाइड करवाती है बहुत सारी कंट्री। तो लास्ट 2 सेंचुरी की बात करें तो लास्ट 2 सेंचुरी में क्या होते हैं, लार्जली एरिया था, वास्ट एरिया था, वो अनसेटल्ड एरिया था बहुत ज़्यादा। यूएसए की बात करें तो एप्रहेंडेड दैट इज स्लोइंग डाउन ऑफ द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ वुड स्टेगनेशन, जो लॉन्ग रन स्कूलर था। और ऐसे पॉपुलेशन इंडस्ट्रियल पोस्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंग्लैंड की बात करें तो वो अनपैरेलल्ड राइज इन पॉपुलेशन, जो पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन रेवोल्यूशन हुई इंग्लैंड में, ये सब जिम्मेदार पॉपुलेशन ग्रोथ ही है। थर्डली अगर आगे बात करें अपन थर्डली नंबर पे, थर्ड पे इसके बेनिफिट की, एन अर्थमेटिक इंक्रीज इन पॉपुलेशन परमिट्स in raping economics of scale in production, greater division of labor, extension of the market etc. अगर मैं इसकी अर्थमेटिकली अगर इंक्रीजमेंट की पॉपुलेशन ग्रोथ है उसकी बात करें तो इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल में क्या है, जो प्रोडक्शन का उसमें इंक्रीजमेंट आता है, लेबर का जो डिवीज़न है वो बढ़ जाता है, लेबर डिवीज़न बहुत सारे हो जाते हैं, साथ में मार्केट का एक्सपेंशन हो जाता है, एक्सटेंशन हो सकता है। ये सारी चीज़ें अपन ने आज ये बेनिफिट्स के डिस्कस किए इसके। अब बात करें द वर्ल्ड बैंक इन इट्स 1984 वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट आर्ग्यूज, देखो वर्ल्ड डेवलपमेंट क्या कहती रिपोर्ट जो है वो क्या कहती है, देयर इज लिटिल डाउट दैट द की ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज पीपल एंड through people the advance of human knowledge per capita measure of income should not be used to imply that the denominator peoples contributes nothing to the numerator total income, or in population growth in itself the main cause of natural resources problem, air pollution, soil degradation, even food availability प्रोडक्ट्स। जो वर्ल्ड जो डेवलपमेंट रिपोर्ट है 1984 की, वो वर्ल्ड बैंक की, तो वो क्या कहती है कि जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ मार्केट एक्सपेंशन हो जाता है, प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है, सब कुछ इंक्रीज होता है, ये सारी चीज़ें पॉजिटिवली होती है। लेकिन जनसंख्या वृद्धि होने पर एयर पॉल्यूशन, सॉइल डिग्रेडेशन, फूड एबिलिटी की समस्या अपन के ये जनरली समस्या है वो भी तो इंक्रीज होंगी। ठीक है, ये इन्होंने बोली है, तो ये उन्होंने बात इसमें कोई दोहराए नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि जनसंख्या वृद्धि पर प्रॉफिट इंक्रीज होते, लेकिन इस पे भी तो दोहराए नहीं है ना, इस पे भी तो शक नहीं कर सकते कि जनसंख्या वृद्धि केवल बेनिफिट्स ही लेके आए, नेगेटिव इम्पैक्ट भी तो हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये अपन ने डिस्कस किया आज पॉपुलेशन ग्रोथ के बेनिफिट्स। तो इससे आगे अपन नेक्स्ट टॉपिक के नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे बच्चों। थैंक यू सो मच, एंजॉय योर डे।